जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है चढ़ावा शिवनगरी में आपका। और आशा करता हूँ कि मेरे बार बार रिक्वेस्ट किए जाने पर आप मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग बराबर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। सैनिटाइजर अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का साबुन आप यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों पेज और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी हौसला मिलता है कि हम आगे चल के और अच्छे वीडियो आपको दिखाएं। आज हमारे मेहमान हैं सूरजगढ़ के बहुत ही सरल और स्वभाव के बहुत ही अच्छे इंसान, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। तारीफ बाद में करेंगे, अपन पहले उनसे परिचय करते हैं। सूरजगढ़ पुलिस स्टेशन से थाना अधिकारी श्री सुरेंद्र जी मलिक, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं सूरजगढ़ के ऊपर कि उन्होंने कैसे अपराधों को काबू कर रखा है। उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है लॉकडाउन के अंदर भी, और अभी भी बहुत ही सराहनीय कार्य है उनके। जानते हैं उनसे कुछ सूरजगढ़ के बारे में कि उनके द्वारा किए गए कार्य और उन्हें लगाम कैसे लग रखी है, नकेल कैसे कस रखी है उन्होंने, क्योंकि सूरजगढ़ लोहारों के बॉर्डर पर है और बॉर्डर के इलाके में आपको पता ही है कि क्या क्या गतिविधियाँ चलती रहती हैं। आइए जानते हैं। सर आपका स्वागत है चढ़ावा शिवनगरी में। धन्यवाद। मैं एसएचओ सूरजगढ़ सुरेंद्र मलिक, मैं यहाँ पिछले दिसंबर से पदस्थापित हूँ। 1 साल होने को आ रहा है। हाँ, लगभग 1 साल मुझे होने जा रहा है। और मेरी पदस्थापना के बाद से ही पंचायत चुनाव, उसके बाद लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद से दोबारा पंचायत चुनाव और पालिका चुनाव, तो हमारी अपराध रोकथाम के साथ साथ दूसरी भी सामाजिक सरोकार से रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं, जिनको हम बड़ी बाकी हमारे पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशन में कर रहे हैं। और अपराधों की रोकथाम हमारा ध्येय है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, ये हमारा मोटिव है। सेवार्थ कटिबद्धता हमारा लक्ष्य है। हमारी सेवा ही हमारा धर्म है, और ये धर्म हम जो निभाया है, जनता ने जो हमें प्यार दिया है, वो जग हाजिर है कि पुलिस की छवि बदली है। बिल्कुल बदली है। ये लोगों को दिखाई अब दी है, पुलिस ऐसी ही थी। पुलिस हमेशा से ही जनता की भी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि पिछले जो अधिकारी, मैं ये नहीं कहूँगी आपसे पिछले ही या मतलब काफ़ी टाइम से जो थाना अधिकारी होते हैं, जो एसआई होते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल भी मान लो आप, तो कुछ गलतियां वो भी कर देते हैं, हो जाती है उनसे भी। मैं ये नहीं कहता सभी एक जैसे होते हैं, तो छवि तो खराब होती है। मानव स्वभाव है, कभी उसकी हो सकता है किसी और पीड़ा में हो, हाँ। उसमें किसी ने अलग तरह का दबाव डाला हो, ये एक मानवीय पहलू है। लेकिन जो पुलिस कर्मी है वो ट्रेनिंग शुदा है, उसका काम जन सेवा के साथ कर्तव्य पालन करना भी है, और उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको अनुशासन में रहकर सेवा करनी है। कभी कभी गलतियां हुई हैं उनके, हमारे डिपार्टमेंट में कोई माफ़ी नहीं होती। माफ़ी नहीं होती, बिल्कुल सजा होती है। हमारे यहाँ बिल्कुल माफ़ी की सजा गुंजाइश नहीं होती, हमारे यहाँ हर चीज़ की सजा होती है। सर मैंने बहुत सी वर्दी में मतलब पुलिस वालों को, मानव को देखा है। जैसे आप मानव की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात है कि आपकी वर्दी पर ये जो एक स्टार लगा हुआ है, जो लोगो है अलग ही, जो ये टैबलेट लगी हुई है, इसका क्या अवार्डेड है क्या ये क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ही नया है ये प्लेट नहीं है, ये मेरा सेवा अनुभव है। सर किस तरह का? ये मैं आई वॉज पोस्टेड इन यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, तो आई वॉज पुलिस एडवाइजर। मैंने दुनिया के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड नेशंस में राजस्थान पुलिस को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। मैं वहाँ साउथ सूडान, जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे नया कंट्री है, और जिसने 60 साल की खूनी लड़ाई के बाद आज़ादी हासिल करके अपना मुकाम पाया है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस मिशन के तौर पर लेता है, जहाँ की आम जन को अच्छी पुलिसिंग मिले, तो वहाँ की पुलिस को कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वहाँ की पुलिस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तैयार करना, ये भी हमारा काम था। महिलाओं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध को रोकने के लिए पूरी दुनिया किस तरह से सजग है, ये भी हमारा मिशन हुआ था। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सूरजगढ़
क्षेत्र को आप जैसा होनहार। और मुझे मेरी सेवाओं के लिए यूनाइटेड नेशंस मिशन जो मेडल से अवार्ड किया गया। दिस इज द डेकोरेटेड माय यूनिफॉर्म। ये मेरी यूनिफॉर्म का एक सबसे सुखद पहलू है कि मैंने राजस्थान पुलिस में सेवाएं देते हुए दुनिया के सबसे बड़े संगठन में अपने आप को साबित किया कि राजस्थान पुलिस भारत में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं, विदेशों में भी। तो हम अपने मेरे और साथी भी गए, मेरे अधिकारी भी गए, तो उन्होंने हमेशा ही राजस्थान पुलिस को भारत की तरफ से जब भी रिप्रेजेंट किया है तो हमने हमारे कर्तव्यपरता को दिखाया है। गर्व की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। धन्यवाद कि हमें आप जैसा होनहार और काबिले ऑफिसर्स यहाँ पे मिले हैं। सर, बात करते हैं लॉकडाउन जब लगा था 22 मार्च को, उसके बाद आपको क्या परेशानी आई, क्या तकलीफ हुई? क्योंकि पब्लिक को समझाना ऐसा तो है नहीं कि अपन बल के साथ उनको समझाया है या आपने समझाया है। आपने बहुत ही तकलीफ़ों से मुझे लगता है निकले होंगे, क्योंकि पब्लिक को समझाना बहुत ही बड़ी बात है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, तो कैसे आपने उनको काबू में किया? लॉकडाउन के दौरान हमने जो असहाय लोग थे जी, उनको भोजन, पानी और जो भी आवश्यक सुविधाएं थी वो दी। मजदूरों का जो प्लान था जी, उन्हें पैदल न चलने दिया, उनको रोका। एसडीएम तहसीलदार के माध्यम से उनको स्कूलों में ठहराया, उनको सुरक्षा दी, उनको विश्वास दिलाया जैसी चीजें ठीक होंगी उन्हें भिजवाया जाएगा। बिल्कुल। और सूरजगढ़ पहला उपखंड है जहाँ से हमने पहली बस रवाना की थी। हाँ, एमपी के लिए भी। बिल्कुल। आपको ध्यान होगा ये हमारे प्रयास थे। हमने ऐसे मजदूर जो गुजरात से बंद कंटेनरों में बैठ के आए थे उनको रोका, उनको हमने चिकित्सा व्यवस्था दी, उनको भोजन दिया, उनको उनके घरों तक पहुंचाया। तो ये अलग तरह का काम नहीं था, ये हमारा रूटीन काम है कि हम लोगों को सेवा भाव से उनको सुरक्षा प्रदान करें। इस बीच में हमने जो अवैध शराब भी पकड़ी, हमने ऐसे असामाजिक तो जिनका बिल्कुल वो तो हाँ। उनके खिलाफ हमने रेप जैसे जघन्य अपराध हुए उनके आरोपियों को भी पकड़ा। हमारे अनुसंधान को बिल्कुल प्रभावित नहीं होने दिया। और जो भी हम जो रेस्टलेस काम कर सकते, जो जनता हमारे काम से खुश हो ना हो, लेकिन इस बार इस लॉकडाउन में लोगों को एहसास हुआ कि हमारा काम इतना खराब नहीं है जितना लोगों को फिल्मों से दिखाया जाता है। वो तो सर फिल्मों की तो क्या है, चलता रहता है फिल्मों का तो, लेकिन बच्चों पर और आम पब्लिक पर उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। लोग जैसा देखते हैं वैसा सीख जाते हैं। बिल्कुल। और अपराधियों का जो महिमा मंडन होता है इससे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गिरोह बनाते हैं। तो हमने अभी तक सीमावर्ती थाना क्षेत्र सूरजगढ़ में 55 नाके लगाए गए थे जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जी, और लगातार पेट्रोलिंग की गई थी। हमने अपराधी ही नहीं, जो राज्य सरकार के लॉकडाउन की शर्तें थी उनकी भी पूर्ण पालना करवाई थी। और पूरे सीमा क्षेत्र में ये था कि आपको राजस्थान में प्रवेश करना है तो सूरजगढ़ क्षेत्र में होके निकलना पड़ेगा, वहां बिना पास के एंट्री नहीं होगी। यानी कि जो आवश्यक काम थे उन्हीं के लिए लोगों का मूवमेंट था, बाकी हमने पूरी तरह से रोके रखा। और इस संक्रमण काल में हमारे यहाँ एक भी पॉजिटिव आदमी नहीं आया था। बिल्कुल सही है। जब तक ये माइग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था सूरजगढ़ में एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं है। सर, यहाँ एक छोटी सी बात और निकलती है आपके कथन के द्वारा कि फिल्मों से पब्लिक पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चों को ले लीजिए आप पहले, कि वो फिल्मों में जैसी चीज़ देखेंगे तो वैसा ही उनके दिमाग में वो चीज़ घुसेंगी, वो उसी तरह से एक्टिविटीज़ करने लग जाएंगे। जैसे सपोज करो आप बलात्कार या छेड़छाड़ के जैसे मामले होते हैं, तो उसमें भी मैं तो ये मानता हूँ कि फिल्मों से देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। देखो, देखने वाली चीज है। पूरी फिल्म का जब अंत होता है तो अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। बिल्कुल होती है। तो उस फिल्म को वो उसके बैड पार्ट्स को और गुड पार्ट्स को अगर डिवाइड करेगा तो उसको अच्छी चीजें लेनी चाहिए, अपराध से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब ये उसके ऊपर है, उसके माहौल के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको क्या चीज कैप्चर करता है, क्या चीज। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन के बाद में जैसे सुनने में आया था, जब लॉकडाउन खुल गया था, लॉकडाउन 2 था, तब सुनने में आया कि जैसे सुबह जॉगिंग के लिए लोग निकलते हैं, तो या उस समय निकले थे तो उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था काफ़ी लोगों ने, तो उन पर भी आपने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की थी।
उनका असल असल में सब लोग घरों में रह के शायद इतने थक गए थे कि उन्होंने रेलवे स्टेशन साइड को अपना एक पिकनिक स्थल बनाने का। पिकनिक स्पॉट बनाकर हाँ। और क्रिकेट खेलना घूमना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल मैं मॉर्निंग वॉकर एंड जॉगर हूँ, तो मुझे लगा कि इनको अवेयर करना जरूरी है। अच्छा, आप मॉर्निंग करने के लिए वहाँ उस मैं साइड आप ही गए थे? इवन मुझे आदत है कि मैं मेरे थाना क्षेत्र में पैदल गश्त करता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है तो सर ये। उससे मुझे जो चीज़ें गाड़ी में दिखाई नहीं देती वो पैदल दिखाई देती हैं। तो जब मैंने देखा कि समूह में लोग होकर खेल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें इकट्ठा करके शपथ दिलाई कि वो मास्क पहनेंगे। उनको मास्क वितरित भी किए, अवेयर भी किया। हमने लोगों को जुर्माना ही नहीं वसूला, लोगों को हमने अवेयर भी किया। सही है, जुर्माना ही कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनको समझाना भी बहुत हाँ। जरूरी होता है वो कि आपके द्वारा आपने किया, ये सब बहुत ही अच्छा, ये भी आपका बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। इसके बाद सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सूरजगढ़ बॉर्डर पर है, उसके बाद पहले आपराधिक मामले बहुत होते थे इधर, अब उन पर आपने किस तरह से काबू पाया? मतलब क्या आपके पास है जो आपने अपराधियों को नकेल कस रखी है? इसमें सबसे बड़ी बात होती है पुलिस जाब्ते की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया गया है, जी जिससे हम लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। बिल्कुल। रात्रि में हमारी 2 सिग्मा मोटरसाइकिल में हथियार के बाइक घूमती पुलिस है। की बाइक घूमती है। उसके अलावा हमारी जो पेट्रोलिंग टीम है, हमारी जो सरकारी जीप है, वो लगभग एवरीडे 300 किलोमीटर की गश्त करती है थाना क्षेत्र में। 300 किलोमीटर पर डे हमारी गाड़ी थाने की चलती है। क्षेत्र के अंदर 300 किलोमीटर उनको निकालना होगा। हाँ। तो जहाँ पुलिस का मूवमेंट होता है, जहाँ पुलिस अवेयर होती है, वहाँ अपराधी को निश्चित तौर पे भय खाना चाहिए और भय खाते हैं। तो अपराध रोकथाम करने के लिए कोई रिमोट सेंसिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सजग रहना और अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना ही एकमात्र उपाय है जो हम करते हैं। सर ऐसा भी कुछ है क्या कि जनता को आपके द्वारा कोई निर्देश हो कि आप लोग सजग रहे? जनता हमें निर्देश नहीं देती, जनता हमारे को वॉच करती है, हमारी गतिविधियों को नोट करती है जी। पुलिसकर्मी आम आदमी नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त व्यक्ति होता है। बिल्कुल। और हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम उसको जिस जनता हम पर विश्वास करती है, हम उसकी सुरक्षा के लिए उसे सुरक्षा व्यवस्था दें। इसलिए हमें जनता कोई सजग करे ऐसा नहीं है, नहीं, आप जनता में विश्वास है कि हम हैं तो वो सुरक्षित है। बिल्कुल, वो तो है ही, लेकिन अगर मैं या फिर कोई भी रास्ते में चल रहा है तो वो अगर सावधानी से चल रहा है या वो कोई बदमाशी कुछ कहीं पर हो रही है, कुछ असामाजिक तत्व बैठे हैं, नहीं, हम वो टाइम पे अवेयर करते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, हम लोगों को भयमुक्त वातावरण देते हैं कि अगर वो कोई अपराध होता देखते हैं हाँ। तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। बिल्कुल। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलेगी, जो भी टाइम होगा रास्ते का वही लगेगा और बिल्कुल अपराधी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी अपराध रोकथाम का तरीका है, इससे हमें बहुत फायदा होगा। और अभी जो हाल ही में सूद के लिए युद्ध अभियान जो चल रहा है दीपावली, हमारे अभी 2 अभियान चल रहे हैं। एक आवाज जी। महिलाओं संबंधी अपराधों को रोकथाम के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। सर उसमें आपका क्या योगदान, मतलब क्या भूमिका है उसमें आपकी? उसमें हमारी भूमिका अपराध को रोकना, अपराध का अनुसंधान करना, अपराधी को सजा दिलाना नहीं, भविष्य में अपराध ना हो, इसके लिए जागरूक करना भी है। इसमें हमने सर्वप्रथम जिले में हमने सबसे पहले जो नवनियुक्त सरपंच प्रतिनिधि थे, तो थाना सूरजगढ़ में 24 पंचायतें आती हैं, सभी को बुलाकर थाने पर हमने बताया कि एक सरपंच द्वारा किस तरह से अपराध रोकथाम में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है। घरेलू हिंसा है, स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें अगर कोई छेड़छाड़ की घटना, उनको सरपंच कैसे रोक सकते हैं, कैसे पुलिस को सहयोग कर सकते हैं, ये उनको बताया गया। और सुखद बात है कि स्कूल भला ही बंद हो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे पास जो घटनाएं हैं, जो लड़ाई झगड़े की, घरेलू हिंसा की, वो कम हुई है और उसका फायदा मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है सर, ये पहल बहुत ही अच्छी है और ये पहल शायद झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट पूरे पे लागू है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे जिले, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जिले में किए जा रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन में ऐसी पुलिस बने जो जनता को अपनी लगे, उनको प्रेम करे और उनको सूचनाएं दे। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी जो हाल ही में सूद के लिए युद्ध अभियान जो अभी चल रहा है, इसमें हमारी जो स्पेशल टीम और हमने मिलके चिकित्सा विभाग और
फूड एंड सप्लाई ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए त्योहारी सीजन में नकली मावा और कलाकंद, बिल्कुल। सोन पापड़ी जी जो क्विंटलों में थी उसको पकड़ा है, उनको नष्ट कराया है, सैंपल भरवाए हैं। आरोपी माधो सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध अगर जैसे ही सैंपल रिपोर्ट आएगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जी विधिक कार्रवाई की जाएगी न्यायालय में। सर, ये भी बहुत ही अच्छा कार्य है। ये सामाजिक अपराध है। जैसे ही हमने उससे पहले भी मिलावटी घी की कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मिलावटी घी पकड़ा था, जो बहुत ही अवैध था। चिड़ावा सूरजगढ़ के अलावा पूरे जिले में अच्छा मैसेज गया था कि आप कहीं से भी कोई भी चीज़ लेते हो तो आप उसकी शुद्धता का ध्यान रखें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल सर। सर, आपके द्वारा किए गए कार्य सभी और भी बहुत है जो अब बात ही नहीं कर सकते, चर्चा ही नहीं कर सकते उन पर, क्योंकि इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपके द्वारा दी गई सेवाएं सराहनीय हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा यही धन्यवाद है कि हम लोक भावना में पुलिस की जो छवि है उनको सहयोगी के रूप में, रक्षक के रूप में स्थापित कर सकें। बिल्कुल। दर्शकों, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी ऐसी कोई आपराधिक गतिविधि कहीं देखते हैं तो जरूर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करें या पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर पर डायल 100 नंबर पे जरूर डायल करें और उन्हें बताएं। ये थे हमारे साथ सूरजगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र जी मलिक। इनसे चर्चा करके सर आपसे बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पुलिस अधिकारी है, थाना अधिकारी है आप यहाँ पे। मतलब क्या बताऊं सर आपको कि बाहर आम जनता में एक ये रहता है कि भाई थाना है, पुलिस वाले होंगे, कैसे क्या बात करेंगे, उनके मन में डर ही वही रहता है एक बार तो। एक्चुअली ये उन्होंने जिसने पुलिस को देखा नहीं, पुलिस ने जिसको समझा नहीं, पुलिस का जिसका वास्ता नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी भ्रांतियां पाल रखी है जी। हम समाज से ही आए वो लोग हैं जिन्होंने अपने को सामाजिक सेवा में लगाने का प्रण किया है। हम कोशिश करके कोई और जॉब भी पा सकते थे। बिल्कुल। कोई आदमी टीचर बन सकता है लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता, पुलिस कर्मचारी नहीं बन सकता। एक पैरामीटर होता है। बिल्कुल। वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके फ्लैट फुट ना हो, कलर ब्लाइंड ना हो जी, उसका चेस्ट 5 मीटर का फुलाव लेता हो, 80-85 मिनिमम हो, 10 के वो दौड़ सकता हो, तो स्वस्थ शरीर और बुद्धि चेतन वही व्यक्ति और जिसमें सेवा का भाव हो वही आदमी खाकी पहन सकता है। आम आदमी के लिए ये खाकी नहीं है। खाली नौकरी करना, तनख्वाह लेना, वो अगर किसी का मोटिव है तो वो पुलिस की नौकरी के लिए फिट नहीं है, वो कोई और तैयारी करे। पुलिस की नौकरी में सबसे पहले त्याग है। सबसे पहले अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। उसका परिवार पूरा समाज है, और जब ये खाकी पहन लेता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लॉकडाउन के अंदर सर पुलिस वालों का काम बहुत ही सराहनीय था। कितनी लंबी ड्यूटी थी उनकी? हमारी ड्यूटी तो ऐसा है, हम 24 घंटे, एक डिपार्टमेंट है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल अगर देखेंगे चिकित्सा विभाग हमसे थोड़ी बहुत तुलना में है, और वहाँ भी गुंजाइश है कि वहाँ भी शिफ्ट होंगी, वीकेंड होगा, एक छुट्टी होगी। हमारा कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है। हम पूरी तरह से डेडिकेटेड है, और 24 घंटे पुलिस थाना ऐसी जगह है जहाँ एक सूचना पर, एक टेलीफोन पे भी पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। तो हमारे काम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि हम विशिष्ट है, इसलिए हमारे खिलाफ भी कुछ लोग एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा वो नाकामयाब रहे हैं, नहीं तो हमारा भी कोई विकल्प आ चुका होता। सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सूरजगढ़ क्षेत्र के लिए आपकी तरफ से, खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ ऐसा बताइए कि उनको डरने की जरूरत ना हो। बिल्कुल। मैं महिलाओं से, माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा कि वो बिल्कुल एकदम निडर रहे। राजस्थान पुलिस थाना सूरजगढ़, जिला पुलिस झुंझुनू अपने कर्तव्य के लिए एकदम सजग है, उनकी सेवा में हमेशा समर्पित है। उनके कोई भी किसी भी तरह की घरेलू हिंसा है, छेड़खानी है, कोई भी ऐसी समस्या है जिसको वो अपने परिवार में नहीं बता सकती हो, अपने रिलेटिव्स को नहीं बता सकते हो, वो पुलिस थाने पर बिल्कुल बेझिझक आकर कभी भी बताए। हम उनकी समस्या के समाधान के लिए निरंतर तत्पर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी। और आज दर्शक या फिर सूरजगढ़ की क्षेत्र की जनता समझ गई होगी कि पुलिस वाले कितने अच्छे और सरल और स्वभाव के होते हैं। जय समाज में से पुलिस। बिल्कुल सर। ये थे हमारे साथ सूरजगढ़ थाना अधिकारी सुरेंद्र जी मलिक। दोस्तों,
ये भी इंसान ही होते हैं। आप ऐसा मत समझिए, नहीं समझिए कि पुलिस थाने में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी आपराधिक घटना या कहीं असामाजिक तत्व आपको दिखाई देते हैं तो ज़रूर आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए, तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं फिर वही कोरोना महाबीमारी की। बीमारी बहुत खतरनाक है दोस्तों। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। जय श्री राम।